ग्रामीण भूमि के सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपका भाई वीरेंद्र पाई। आज हम बात करेंगे शिक्षा व्यवस्था के ऊपर। हमारे गांव में हर छोटे से छोटे गांव में स्कूल खुल चुके हैं। निजी स्कूलों की भी भरमार है, लेकिन क्या गांव के बच्चे बिना डर के, बिना भय के सीख पाते हैं? अंग्रेज़ों ने जो शिक्षा व्यवस्था हमारे देश में लागू की थी अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए, क्लर्क पैदा करने के लिए, क्या उसमें कितना आज़ादी के बाद सुधार हो पाया है? बच्चे बिना डर के कुछ सीखने की इच्छा के साथ स्कूल जाते हैं, या कुछ सिलेबस है उसको पढ़कर उसी के अनुसार परीक्षाएं देने के लिए तैयार किए जाते हैं? तो साथियों, एक फ़िल्म बनी थी शिक्षा के ऊपर, तारे ज़मीन पर, और उस फिल्म में ये दिखाया गया था कि बच्चों को बिना डर के, बिना भय के स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन क्या आपने कोई ऐसा स्कूल देखा? मैं एक स्कूल में गया था, कुछ ना कुछ मैंने महसूस किया कि उस स्कूल में ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो सकती है कि वो लोग हैं, वो बच्चों को लेकर खेतों में जाते हैं, पार्कों में जाते हैं, उनको दिखाते हैं और उसके ऊपर फिर लिखने के लिए कहते हैं। तो बच्चों के अंदर जिज्ञासा पैदा होती है, प्रश्न पूछने की क्षमता पैदा होती है और एक डर ख़त्म होता है। तो वहाँ पर बहुत से विद्वान लोग आए हुए थे और उन विद्वान लोगों से उन बच्चों ने इतने ज़्यादा प्रश्न किए, मैं खुद हैरान था। तो बाद में कुछ बच्चों की मैंने कुछ वीडियो बनाई थी, तो आप भी देखकर बताइए कि इस तरह की शिक्षा व्यवस्था क्या हर स्कूल में नहीं होनी चाहिए? हमारे स्कूल में हमें इस रट्टे मारना नहीं सिखाया जाता, हमें करके सीखते हैं। हम अपने हाथों से करते हैं जिससे हमें याद रहता है, और हम ये रट्टे नहीं मारते। हम बुकों से ज़्यादा नहीं पढ़ते, हम बाहर की दुनिया ज़्यादा देखते हैं, हम बुक्स ज़्यादा नहीं रीड करते हैं। जो भी हमें सीखना होता है या फिर जो हमें करना होता है वो हम बिल्कुल भी बुक से नहीं पढ़ते हैं। हम थोड़ा हमें सिलेबस करना होता है वो थोड़ा सा हम बुक से पढ़ सकते हैं, पर जो भी हमें करना होता है वो हम बाहर की दुनिया से अपनी समझ से खुद करते हैं। अब हमें किसी चीज़ की बहुत डेफिनेशन है, वो बहुत मुश्किल है, तो हम उसको अपनी समझ से बनाएंगे, ना कि किताब की बात को याद रखेंगे। हमें पता है कि ये चीज़ के ऐसे ऐसे तरीके हो सकते हैं, तो हम उसके अनुसार ही वो काम करते हैं। हम अपना काम बिल्कुल प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ना कि हम उसे अपने बुकों से रट्टा मार के देखते हैं। और हम अपने नेचर का ध्यान रखते हैं और नेचर से जुड़ी बातें सीखते हैं। जैसे योगेश ने बताया कि हम जो डेफिनेशन है बिल्कुल टफ है, पर उसे हम अपने खुद से माइंड से बनाएंगे और ऐसे कोई गलत लैंग्वेज यूज़ करेंगे जो कि हमारी गलत हो। बहुत अच्छा लगता है हमारा स्कूल। हम चाहेंगे कि ऐसा ही स्कूल हमारी पूरी इंडिया में हो, ऐसे ऐसे स्कूल जिससे कि हमारे इंडिया के बच्चे पूरे अच्छे से सीख सके। उनको ड्राइव करने के लिए टीचर क्या कुछ सिखाते हैं आपको? हमें टीचर सिखाते हैं कि भाई ये क्या है, हम बाकी बस सिर्फ एक बार बताते हैं, फिर हम खुद रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें बर्ड्स के बारे में बता दिया वो क्या क्या करते हैं, फिर हमें पता करते हैं वो करते क्या हैं, उनका क्या है, मतलब वो करना क्या चाहते हैं, उनका अलग नेचर है, सब पक्षियों का अलग अलग नेचर है, ना तो कोई सेम है, ना कोई खाना सेम खाता। उनका बनावट उनकी जिस हिसाब से वो काम करते हैं उनके हिसाब से होती है, जिस हिसाब से वो खाते हैं उस हिसाब से उनकी चोंच होती है, सब कुछ उनके अनुसार होता है। अभी आपके स्कूल में सर आए हुए हैं, तो आपने उनसे क्वेश्चन किया है क्या? सर ने पहले से आपको डिसाइड किया था कि आपने ये क्वेश्चन करना, या आपने उनके नेचर के अनुसार से, उनकी व्यक्तित्व के आधार पर क्वेश्चन किए हैं? हमें बात पहले बता नहीं रखा था कि हम मिलेंगे भी, हमने अभी मिला, और फिर जब हमें उनके बारे में पता लगा ना, तो हमारे माइंड में क्वेश्चंस आए और हमने उनसे पूछा। आपने पांडा के नाम से किताब लिखी, उसके बारे में बताओ। हम सबसे पहले गुरुग्राम गए थे, जो दिल्ली के पास है, गुड़गांव, अब उसका नाम गुड़गांव है, और वहाँ पे हमने सुल्तानपुर नेशनल पार्क में पक्षियों पर किताब भी लिखी हुई है, पांडा पक्षी, हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। और जो पांडा पक्षी किताब है, हमने वो सुल्तानपुर नेशनल पार्क में वो सब कुछ किया था, जो हमने उस किताब में लिखा है वो सब हमने अपनी समझ से किया, हमने अपने आप करके देखा है। तो सर, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं उनको हमें समझने में बहुत दिक्कत लगी है। जो स्कूल है ना, ये बिल्कुल सब स्कूलों से अलग है। और जैसे इन टीचर हैं, ये सारे टीचर्स हमारे गांव के, और जो पेरेंट्स हैं उनको समझने में, हमें समझने में उन्हें बहुत दिक्कत लगी कि ये स्कूल कैसा है और किस तरह से इनमें पढ़ाई हुई है। तो फिर हमारे पेरेंट्स अब हमारी बहुत मदद करते हैं, कैसे काम हो रहा है। कुछ समझ ना आए तो ज़्यादातर हम अपने पेरेंट्स से पूछते हैं, ना समझ आए तो हमारे सारे टीचर्स गाँव के हैं, तो हम गांव में जाके उनकी हेल्प ले सकते हैं, ना कि वो किसी भी टाइम जाए तो वो हमारी मदद ज़रूर करते हैं। क्या क्वेश्चन है आपका?
यही आप अपने टीचर्स के बारे में क्या कहोगे कि जो टीचर्स हैं गाँव के हैं तो अलग किस तरह से मानते हैं कि बाकी टीचर्स से आपके टीचर्स अलग हैं? जो हमारे गांव के जो टीचर है वो हमें ना ये नहीं समझते कि हम बच्चे हैं, वो अपने परिवार की तरह में ये समझते हैं कि आप हमारे बच्चे हो, और अब अपने बच्चे समझ के हमें अच्छी पढ़ाई सिखाते हैं, और ये समझते हैं कि आप दूसरे बच्चे नहीं, मतलब आप हमारी फैमिली के हो, आप बच्चे हो हमारे।